आगाज में आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आईसीसी बोर्ड मीटिंग में हल होने की उम्मीद। जराए का कहना है डेडलॉक खत्म करने का नया फॉर्मूला ज़ेरे गौर है। हम भारत जाएं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। ये एक तरफा फैसले नहीं चलेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा आने वाले इवेंट्स पर बात होगी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी, कीमतों में इजाफा कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, इत्तलाक हो गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे इजाफा किया गया। नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 48 पैसे और मिट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे की कमी कर दी गई। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाइट डीजल 151 रुपये 73 पैसे और मिट्टी का तेल 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर हर चीज पर पड़ेगा। लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में मुल्तान दूसरे और फूलों का शहर पेशावर तीसरे नंबर पर है। फजाई आलूदगी में रावलपिंडी चौथे और कराची 5वें नंबर पर है। कोयटा में वक्फे से बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है। आज सुबह दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। 24 घंटों के दौरान कोयटा में एक और खुजदार में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इस्लाम में आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इस्लाम में मौसम सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बातचीत या लाठी से सियासी इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। साजिश के तहत पीटीआई को सियासत में लाने के लिए पीपी को तोड़ा गया। सियासी इस्तेहकाम यकीनी बनाना सबकी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का यौम तासीस पर खिताब। इस्लामाबाद एहतजाज के बाद बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक मजीद मजबूत हो गई है। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं हुकूमत अगर समझती है बर्बरियत से तहरीक कमज़ोर हो गई है तो ये उनकी भूल है। अली अमीन गंडापुर की सरबराही में बानी पीटीआई रिहाई की तहरीक मजीद जोर पकड़ेगी। अली अमीन गंडापुर की क़यादत पर सबको एतमाद है। मोबाइल डेटा की सुस्त रवी ने सार्फिन को परेशान कर दिया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की रफ्तार मुतासिर होने से मुश्किलात का सामना है। कराची, लाहौर, पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार शदीद मुतासिर होने की शिकायत सामने आई। सार्फिन का कहना है कई इलाकों में वाईफाई सर्विस भी खलल आ रहा है। ब्राउजिंग और डाउनलोडिंग में मसाइल का सामना है। इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार मुतासिर हो रहा है। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी मुश्किलात का सामना है, जबकि व्हाट्सएप के इस्तेमाल में भी दुश्वारी का सामना है। और खबर आपको दें, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह करेंगे। बताइए शाहिद साहब। जय शाह आज से आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। कम उम्र तरीन चेयरमैन होने का उन्हें एजाज़ हासिल है, लेकिन अब उनके ऊपर बड़ा एक चैलेंजिंग वक्त है। उन्हें सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात हल करने होंगे। ये बताना होगा कि वो सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन नहीं बल्कि आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, और उन्हें दूसरे मेंबर मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, खुसूसन पाकिस्तान के साथ, जिसको काफ़ी अरसे से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से दबाव का सामना है। तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होगा ये टाइम, और सबसे बड़ा उनके लिए चैलेंज होगा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के मामलात तय करें कि आया ये हाइब्रिड मॉडल पे होगी या नहीं होगी, या पाकिस्तान में होगी, और भारत क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। तो ये सारे चैलेंजेस जय शाह के सामने हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए ओलंपिक्स में क्रिकेट की शमूलियत और ख़वातीन की क्रिकेट सबसे अहम प्रायोरिटीज हैं, अहम वो उनको समझते हैं, लेकिन उनके नज़दीक इस वक्त सबसे बड़ा तो जय शाह अब चेयरमैन आईसीसी के ओहदे पर उन्होंने चार्ज संभाल लिया है, तो शाहिद साहब क्या ये वेन्यूज़ पर असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। वो चेयरमैन होंगे, उनकी बात सुनी जाएगी। दूसरे मेंबर बोर्ड जो हैं वो वैसे ही भारत की तरफ उनका झुकाव होता है। तो ये खतरनाक सूरत हाल होगी गेम के लिए 2011 में। इसीलिए
एक इंडिपेंडेंट सर्वे किया गया था लॉर्ड वुल्फ के जरिए कि आईसीसी को 3 बड़े मुल्कों ऑस्ट्रेलिया, भारत और इंग्लैंड के तसल्लुत से थोड़ा कम करना होगा और दूसरे मेंबर मुल्कों को भी पावर देनी होगी। लेकिन जय शाह के ऊपर अभी ये भारी जिम्मेदारी होगी, उन्हें साबित करना होगा कि वो भारतीय मफाद के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट फैमिली जो है, जितने ममालिक हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया आपका शाहिद हाशमी। कराची की बोल्टन क्लॉथ मार्केट में रेंजर्स और कस्टम्स की मुश्तरका कार्रवाई, भारी मिकदार में नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद कर ली गई हैं। इसी पर मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफजल। रेंजर्स और कस्टम ने एक मुश्तरका कार्रवाई में खारादर, बोल्टन मार्केट, यूसुफ प्लाजा और एतराफ की मार्केटों में कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड अशिया बड़ी मिकदार में बरामद कर ली हैं। और तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि बरामद सामान में सिगरेट, इलेक्ट्रिक सिगरेट, शीशा फ्लेवर, घड़ियाँ, चॉकलेट, साबुन, परफ्यूम और मुख्तलिफ अक़साम की कॉस्मेटिक्स की अशिया और अशिया खुर्दनोश भी बरामद की गई हैं। बरामद किए गए सामान की मालियत तकरीबन 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और इस तमाम जो नॉन कस्टम पेड अशिया है उनको जो है वो ट्रकों में डालकर कस्टम हुकाम के हवाले कर दिया गया है ताकि मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में टैंकर दंदनाते फिर रहे हैं, हुकूमत फौरी नोटिस ले, ऐसा ना कोई हादसा हो और नतीजे में मामलात आपके हाथ से निकल जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं टैंकर माफिया की सरपरस्ती पीपल्स पार्टी कर रही है, पानी को कारोबार बना दिया है, नलकों में नहीं आता, टैंकर में आता है। इन सड़कों पर दंदनाते फिर रहे हैं, नीपा से लेकर सफूरा, सफूरा से लेकर नीपा और शहर के सारे मराकज में। मैं हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पे इसका नोटिस लिया जाए। ऐसा न हो कराची यूनिवर्सिटी पे दोबारा कोई हादसा पेश आए और उसके नतीजे में मामलात आपके हाथ से निकल जाए। इस टैंकर माफिया की सरपरस्ती पीपल्स पार्टी कर रही है। पूरे शहर में टैंकर घुमाते फिरिए, नलकों में पानी न दीजिए, पानी को कारोबार बना दीजिए। पाकिस्तान का कौन सा शहर ऐसा है जहाँ टैंकर जो है वो बिकते हैं, लोग टैंकर खरीदने पर मजबूर हों और फिर बड़े फख्र के साथ हमारी हुकूमतें कहती हों, वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ऐलान करता हो कि हमने इस साल 1 अरब 62 करोड़ का मुनाफा कमाया। फ़लस्तीन के इलाके गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी हैं। तिब्बी हुकाम का कहना है गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया पर इसराइली तैयारों की बमबारी में 40 अफराद शहीद हुए। खान यूनिस में हमलों में 12 फ़लस्तीनियों की शहादतें हुईं। वर्ल्ड किचन सेंटर के 3 एहलकार भी इसराइली बमबारी का निशाना बने। वस्ती गजा में सूप बनाने वाला मारूफ शेफ भी इसराइल के ड्रोन हमले में शहीद हो गया। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का फिर आगाज़ हो गया। हमास का वफ़द मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुँच गया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। तल अवीव में हज़ारों अफराद ने मार्च किया, हुकूमत से यरगमालियों को फौरी रिहा कराने का मुतालबा दोहराया। लंदन में इसराइली जाहिरियत के खिलाफ बड़ा एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि बरतानिया इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करे। वो फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो के नारे भी लगा रहे थे। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए चिली और बोस्निया में भी रैलियाँ निकाली गईं। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया गया। शाम की शहर हलब पर अस्करियत पसंदों के कब्जे के बाद रूस ने जंगजुओं पर फ़िज़ाई हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी वज़ारत दिफा ने कहा कि फ़ज़ाइया ने शामी फ़ौज की मदद के लिए अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया। शामी फ़ौज ने दावा किया हमले में अस्करियत पसंदों के कमांडर चीफ अबू मोहम्मद अल जोलानी समेत दर्जनों जंगजू मारे गए। गुज़श्ता रोज़ अस्करियत पसंदों ने हलब का कंट्रोल संभाल लिया था और वो दमिश्क की जानिब पेशकदमी कर रहे थे। सदर बशार अल असद ने दहशत गर्दों को शिकस्त देने के आज़म का इजहार किया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक लड़ाई में 337 अफराद मारे जा चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर जंगजू हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले अमरीका का यकीन रखने वाले भारतीय नयाद केशव पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया। ट्रंप ने केशव पटेल को शानदार वकील, बेहतरीन तफ्तीशकार और सबसे पहला अमरीका पर यकीन रखने वाला करार दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि केशव पटेल ट्रंप के करीबी अफराद में मुतनाज़िर खुदनुमाई के शौकीन हैं। ट्रंप ने अपने समरी चार्ल्स केशन फ्रांस में और अमरीका का सफ़ीर नामजद किया है। अपने साबिका दौर इक़्तिदार में चार्ल्स को जराइम पर दी गई सज़ा माफ़ की थी और किशन्स पर टैक्स फ्रॉड और होटल के कमरे में खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग का इल्ज़ाम था।
ट्रंप ने नई करेंसी बनाने पर ब्रिक्स ममालिक पर 100% टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ने खबरदार किया कि अगर ब्रिक्स सरकार ने तजारत के लिए डॉलर की मुतबादिल करेंसी का इस्तेमाल किया या इसकी हिमायत भी की तो उनकी मईशत के लिए नताइज खतरनाक होंगे। मुतबादिल करेंसी इस्तेमाल करने वाले मुल्क को अमरीकी मंडियों तक रसाई नहीं मिलेगी। बैनुल-अक़वामी मईशत में अमरीकी डॉलर की मुतबादिल करेंसी की कोई गुंजाइश नहीं। ब्रिक्स ममालिक बैनुल-अक़वामी मंडियों और ग्रुप मुल्कों के दरमियान अपनी करेंसी में तजारत पर गौर कर रहे हैं। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका पर मुश्तमिल ग्रुप है। अमरीका के मुख्तलिफ रियासत में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ओहायो और पेंसिल्वेनिया समेत दीगर मगरबी रियासतों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। न्यूयॉर्क में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। गवर्नर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। महकमे मौसमियात ने शदीद बर्फबारी के बायस लोगों को घरों में रहने की हिदायत की है। दुबई में आज से बस स्टेशंस पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत का आगाज हो गया। सर्विस इब्तदाई तौर पर 4 बस स्टेशंस पर फ़ाल की गई है। दुबई रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक सर्विस सतुआ, यूनियन, अलगैबिया और गोल्ड सूक बस स्टेशंस पर दी जा रही है। ये सहूलत दुबई के दीगर बस स्टेशंस को भी दी जाएगी। इस इक़दाम का मकसद दुबई के ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मज़ीद जिद्दत और सहूलत लाना है, जिससे मुसाफिरों को सफ़र के दौरान इंटरनेट तक रसाई हासिल होगी। और वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाक जिम्बाब्वे पहला T20 आज खेला जाएगा। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। कहते हैं नौजवान खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है। कराची में सीव्यू पर ख़वातीन बाइक रैली निकाली गई। हैवी बाइक चलाती ख़वातीन राइडर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रूहा फातिमा की रिपोर्ट। कराची के साहिल पर विमेन एम्पावरमेंट रैली। हैवी बाइक राइडर्स ने साहिल किनारे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली में शरीक राइडर्स कहती हैं वो तमाम खवातीन जो बाइक चलाना चाहती हैं वो बिला किसी खौफ के सड़कों पर बाइक चलाएं। मेरा ख्याल में लड़कियों को बाइक देना, उनको एम्पावर करना, उनको इस बात की तस्दीक देता है कि वो रोड पर सेफली निकल सकती हैं। मैंने इसलिए बाइक सीखी क्योंकि भाई बाहर आउट ऑफ कंट्री था, तो घर में कोई मतलब जेंट्स था नहीं जो बाइक चला सके, मतलब मुझे ले जा सके। खवातीन बाइक रैली DHA से होती हुई सीव्यू पर इख्तिताम पजीर हुई। खवातीन को बाइख्तियार बनाने वाली रैली में बाइक राइडर्स ने खूब महारत दिखाई। राइडर्स कहती हैं कि अब वो दौर नहीं जब खवातीन किसी शोबे में या किसी काम में पीछे रहें। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। और अब एंटरटेनमेंट न्यूज़। Entertainment segment is brought to you by विंटर का परफेक्ट कंपेनियन। हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म सोनिक द हेजहॉग 3 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की कहानी एक कस्बे में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले पुलिस एहलकार के गिर्द घूमती थी जो एक हेजहॉग को हुकूमती गिरफ्त में आने से बचाता है। फिल्म 20 दिसंबर को तहलका मचाएगी। Life's all about the choices we make. Remember to listen to your heart. You're gonna make the right choice when it matters the most. Want to head out to another? Who does your highlights? The more you talk, the harder I want to hit you. This ends now. Our destiny awaits. You were right about one thing. This ends now. इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।